हेलो फ्रेंड्स। मैराडोना का कल दुखद देहांत हुआ एट द एज ऑफ 60 बिकॉज ऑफ कार्डियक अरेस्ट। एंड एक लेजेंड इन द वर्ल्ड ऑफ फुटबॉल वो थे। एंड उनकी लाइफ से हम सीए स्टूडेंट्स क्या सीख सकते हैं? बिकॉज अगर हम एक सीए स्टूडेंट की लाइफ ही देखें, टिपिकल मिडिल क्लास बैकग्राउंड, उसको गोल करना है और बीच में इतने सारे ओपोनेंट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आर्टिकलशिप का प्रिंसिपल मे नॉट बी दैट नेसेसरली बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव, इतने सारे ट्यूशंस करने हैं, इतना बड़ा सिलेबस है, कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे इसका है, पर्सनल लेवल पे इश्यूज हो जाते हैं। क्या इनके बियॉन्ड भी हम क्विकली मूव करके वी कैन जस्ट ड्रिफ्ट पास्ट ऑल ऑपोजिशन एंड रीच आवर गोल्स? तो इन्होंने फॉर एग्जांपल जो दो गोल किए थे 1986 में वर्सेस इंग्लैंड, कॉन्ट्रास्टिंग एक्सट्रीम्स था, बट गोल जो इनका विद द फीट था, जिसे गोल ऑफ द सेंचुरी कहा जा रहा था। पांच इंग्लैंड के प्लेयर्स थे, 60 मीटर्स इन्होंने आउट मनूवर किया। इसी के लिए जैसे इन्हें बोला जाता है ना, एकदम फ्लैम्बॉयंट प्लेयर। पूरा वर्ल्ड जो 51st और 55th मिनट ऑफ द वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल में जो इंग्लैंड को 2-1 हराया, पूरे वर्ल्ड को इन्होंने दिखा दिया बॉस क्या ये कर सकते हैं। तो हमारी लाइफ में भी हम कई बार बहुत अपसेट होते हैं। एट द एज ऑफ 16 जब मैराडोना स्टार्ट किया, सेल्फ मेड मैन, कोई उसका बैकअप नहीं, कोई उसका कोई सेकंड जनरेशन थर्ड जनरेशन नहीं, अपने दम पे बढ़ा और एक गोल। तो हमारी लाइफ में भी अगर हम पेशेंस रखेंगे, मान लीजिए कि एग्जाम में आप 4 बार फेल हो जाते हैं, लगता है मन में कि क्विट कर जाए, बट जब आप क्विट करना चाहते हैं उसकी जगह अपने स्ट्रैटेजी को रीडिफाइन करिए और समझिए कि आप एग्जाम्स में क्यों फेल हो रहे हैं। आप सीए आर्टिकलशिप कर रहे हैं तो उसके बाद आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग क्यों नहीं मिल रही है, आप हर इंटरव्यू में क्यों रिजेक्ट हो जा रहे हैं, क्यों आपके करियर में एक लिमिट लग जा रही है। यू विल हैव टू सी दैट, बिकॉज दैट टू दैट माई माइंड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो 4 मिनट्स आफ्टर द हैंड ऑफ गॉड का जिनको गोल मिला, गोल ऑफ द सेंचुरी, ग्रेटेस्ट इंडिविजुअल गोल, इट वाज नॉट एन इजी टास्क, बट मैराडोना ने इसको अकम्प्लिश किया। As other goalkeepers tend to do, and that ball was played through to him. But here's Maradona again. He has Burchaga to his left and Valdano to his left. He won't need any of them. Oh, you have to say that's magnificent. There is no debate about that goal. That was just pure football genius. And the crowd in the Azteca Stadium stand to him. Inside one, away from another, and the coolness under pressure to play the ball home with the side of his foot. If the first was illegal, the second was one of the best goals we've seen in this championship. And फॉर अ पासिंग रेफरेंस, अन अकेडमी को ने भी आपको हेल्प करने की कोशिश का एक जो मुहिम जारी किया है, जिसको मैं अपने चैनल पे हाल फिलहाल में प्रमोट कर रहा हूँ। तो इनका लेटेस्ट इनिशिएटिव है डिकोड। यहाँ पे November 20 एग्जाम्स क्या इजी थे क्या डिफिकल्ट थे, ये पेपर को एनालाइज करेंगे इंटर ग्रुप 1 के व्हेन द एग्जाम्स गेट ओवर। एंड इसका लिंक मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन शेयर कर रहा हूँ। और जो स्टूडेंट्स अपना बेस्ट नहीं दे पाए इन एग्जाम में बिकॉज देयर वर लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस, कोविड रिलेटेड जितनी मीडिया में हाइप हो गई, या एग्जाम्स ही नहीं दे पाए, ढंग से नहीं दे पाए, तो ये लोग क्या करेंगे, फ्री ऑप्ट आउट सेंटर्ड फास्ट ट्रैक बैचेस लॉन्च करेंगे। तो 29th of November को तो डिकोड आ रहा है जो पेपर एनालिसिस का सेशन है। यहाँ पे फ्री सेशंस होंगे सी इंटर ग्रुप 1 के बाय देयर टॉप एजुकेटर्स, एंड देन सब्सिक्वेंटली फ्री ऑप्ट आउट सेंटर्ड फास्ट ट्रैक बैचेस होंगे फॉर स्टूडेंट्स जो ढंग से एग्जाम नहीं दे पाए, एग्जाम्स दे ही नहीं पाए बिकॉज ऑफ कोविड एक्सेट्रा। तो ये पेपर एनालिसिस होगा एंड ये फ्री सेशंस होंगे। नाउ अगर हम मैराडोना की बात करें, द हाइट ऑफ 5'15", ही डिड नॉट पोजेस द फिजिकल स्टैचर टू टावर ओवर द ऑपोजिशन इन अ फिजिकली चैलेंजिंग कॉन्टैक्ट स्पोर्ट लाइक फुटबॉल। 5'5" की हाइट है, इंटिमिडेटिंग नहीं है, ओपोनेंट आपसे नहीं डरेगा, बट उसके बावजूद उन्होंने प्रूव कर दिया कि बॉस साइज डज नॉट मैटर। ऑन द कॉन्ट्ररी, इन्होंने अपनी लो हाइट को प्रूव किया कि भाई अगर मेरी हाइट लो है मतलब मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो है, मैं बाकी प्लेयर्स से ज़्यादा अच्छा फास्ट मनूवर कर पाऊंगा। एंड इन्होंने अपनी वीकनेस को अपने स्ट्रेंथ में कन्वर्ट किया। तो इनके पास ऐसे कोई एक्सक्यूजेस नहीं थे कि आई डोंट हैव अ पेडिग्री, आई डोंट इनहेरिट अ लेगेसी, जो बहुत बड़े
हमारे जैसे आर्टिकलशिप में होता है कि हाँ पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स भी सीए प्रोफेशन में होते हैं तो उनको आर्टिकलशिप अच्छी मिल जाती है, सब्सिक्वेंटली इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग मिल जाती है, पेडिग्री है, इनहेरिटेंस होता है। बट बहुत लोग, मैं और आज तो मैं हंड्रेड्स ऑफ ऐसे लोग को जानता हूँ जो बिना पेडिग्री, बिना लेगेसी के भी लाइफ में आगे बढ़े हैं। तो इनके पास कोई एक्सक्यूज नहीं था, दे वर सेल्फ मेड। एंड यही सबसे इम्पोर्टेंट। तो मैडोना भी जब सक्सेस रीच कर सकता है तो अपने भी जब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ऊपर उठना चाहते हैं, स्टार्टअप में अगर यूनिकॉर्न में जाना चाहते हैं, तो बहुत ऑपोजिशन होगा। जैसे वो 5 प्लेयर्स थे उस पर्टिकुलर पिक्चर मैंने आपको दिखाया है। तो क्योंकि पिरामिड शेप ही ऐसा होता है कि कुछ ही लोग ऊपर उठेंगे। मिड और टॉप ऑफ द हायरार्की में हर कोई नहीं उठ सकता है। तो आपको वैसा ही एजाइल, ऐसा ही क्विक बनना पड़ेगा, अपने इंस्टिंक्ट्स को ट्रस्ट करना पड़ेगा एंड यू गॉट टू गो फॉर इट। जो मैडोना ने कहा इन दिस कॉन्टेक्स्ट, बिकॉज़ और कोई ऑप्शन नहीं है। मतलब कोई डिफाइंड साइंस है ही नहीं सक्सेस का कि भई ऐसे-ऐसे से करो और सक्सेस मिल जाएगी। जो आपका इंस्टिंक्ट्स है इन द गिवन सिनेरियो जहाँ लोग एकदम पीछे पड़े हुए हैं, आपको रोकने के लिए, आपको स्टिल आगे बढ़ना है। कहते हैं ना कि अब रास्ते में हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि अपन सक्सेस के जब करीब जा रहे हैं, अपने उस पाथ पे फॉलो करें, कई बार उस जर्नी को अकेला फाइट करना पड़ता है। बिकॉज़ बाकी लोग बहुत क्रिटिसाइज़ करते हैं, "अरे! तुम तो बहुत बार फेल हो गए एग्ज़ाम में, नहीं होगा। तुम तो 5 बार में पास हुए एग्ज़ाम में, उसके बाद तुमको नौकरी नहीं मिलेगा।" बहुत डिमोटिवेटिंग पीपल आस-पास होते हैं। जस्ट लाइक जो इसमें है थे, जो हमारा मेन था। तो इसके बावजूद हमें आगे बढ़ना है, गोल है हमारे हाथ में, गोल पोस्ट तक पहुँचाना है। तो यही मेरा इस वीडियो का सारांश था, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट। बाय बाय।